हेलो फ्रेंड, हाय। एक नया वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और काफ़ी बार दो क्वेश्चन हर बंदे के जहन में ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उस दो क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है। पहला क्वेश्चन, अगर पति पहले तलाक केस फाइल कर दे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई हस्बैंड, औरत नहीं, हस्बैंड अगर पहले केस फाइल कर दे तलाक का तो उससे केस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, पति और पत्नी अलग रहते हुए किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये एडल्ट्री कहलाएगा। पति किसी औरत के साथ, दूसरी औरत के साथ, या पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ अगर फिजिकली रिलेशनशिप बनाती है तो ये एडल्ट्री होगा। ये दोनों क्वेश्चन नॉर्मल वे में काफ़ी लोगों के लाइफ में यूज में आते होंगे, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा या रनिंग में चल भी रहा होगा। किसी बंदे ने तो मेरे को ये भी पूछा कि अगर मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है और मैं लिविंग में किसके साथ में रह रहा हूँ तो ये एडल्ट्री, चीटिंग में आएगा क्या। तो मैं इस सब जो ये क्वेश्चन है इनके सारे आंसर में छोटे छोटे में और नॉर्मल लैंग्वेज में आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पति पहले डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देता है पत्नी के ऊपर तो उससे केस पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पत्नी पहले करे या पति पहले करे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसी नॉर्मल वे में हवा बना के रखी है, अरे पति ने पहले कर दिया है, पत्नी का केस वीक हो गया है। तो ये गलत है, कोई केस वीक नहीं हुआ है। वो केस पत्नी करती तो अभी ऐसे ही चलता और पति करेगा तो अभी ऐसे ही चलेगा। अगर पति ने किया है तो उसकी पत्नी को उसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में उनका काउंसलिंग होगा, मीडिएशन होगा। मीडिएशन में भी अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आगे केस का प्रोसीडिंग चलता रहेगा। अगर लड़की भी करती तो यही प्रोसीडिंग लड़के को करनी पड़ती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा चीज, अगर किसी बंदे का डाइवोर्स पिटीशन चल रहा है और वो लिविंग में किसी दूसरी लड़की के साथ रह रहा है तो ये एडल्ट्री में आता है। लेकिन प्रेजेंट डेट में एडल्ट्री को बेलेबल ऑफेंस किया हुआ है। पहले नॉन बेलेबल था, 7 ईयर की सजा थी। अभी वो लिविंग में किसी भी लड़की के साथ में रह सकता है। अगर उसका तलाक का केस भी चल रहा है तो लिविंग में वो किसी के साथ भी रह सकता है। वो गुनाह नहीं है, चीटिंग है, उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस रहेगा, एडल्ट्री। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कोई पति किसी दूसरे के साथ और पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है तो ये एडल्ट्री में आता है। ये एडल्ट्री और चीटिंग दोनों में आता है। लेकिन आप नॉर्मल वे में देखेंगे, किसी भी डिवोर्स पिटीशन से पहले अगर कोई आदमी या कोई औरत किसी दूसरे के साथ अगर फिजिकली होता है तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर लेती है। ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा होता है। लेकिन ये डिवोर्स के लिए फर्स्ट स्टेप है। कोई भी लड़का लड़की किसी दूसरे के साथ में फिजिकली रहता है तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट डिवोर्स पिटीशन फाइल करके केस खत्म कर देती है। पहले इसमें 7 साल की सजा थी। आईपीसी की सेक्शन 497 एडल्ट्री। एडल्ट्री अभी बेलेबल ऑफेंस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला हुआ है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लिविंग रिलेशनशिप कानून बोलता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कोई भी लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो वो इनलीगल नहीं है। इनलीगल नहीं है। मैंने इससे पहले भी मेरे 2 वीडियो बनाए हैं, उसमें लिविंग के बारे में मैंने पूरा क्लियर कट समझाया है कि लिविंग चीज क्या है। अगर कोई भी शारीरिक संबंध किसी दूसरी औरत के साथ बनाता है तो वो गैर कानूनी होता है, लेकिन एडल्ट्री में आता है 497 में, और एडल्ट्री को अभी खत्म कर दिया गया है। तो मोटा मोटी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था कि कोई भी आदमी या औरत दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है वो एडल्ट्री में आता है। एडल्ट्री प्रेजेंट डेट में बेलेबल ऑफेंस है। उसने पति ने पत्नी के साथ या पत्नी ने पति के साथ चीटिंग किया है, एडल्ट्री किया है, लेकिन एडल्ट्री को अभी खत्म कर दिया है। ये बेलेबल ऑफेंस हो गया। पहले 7 साल की सजा थी 497 आईपीसी में। एक चीज आपने हमेशा देखी होगी, डिवोर्स में अपन ये चीज काफी बार सुनते हैं कि पत्नी राजस्थान में रहती है, पति मुंबई में रहता है, या पत्नी मुंबई में रहती है, पति राजस्थान में रहता है। तो पत्नी डिवोर्स पिटीशन मुंबई में फाइल कर देती है या पति राजस्थान में फाइल कर देता है।
तो ऐसे मैटर को अगर पत्नी अगर मुंबई में रह रही है और राजस्थान उसको आने जाने का एक्सपेंसिस हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, और उसको ये मैटर ट्रांसफर करके मुंबई में लाना है, तो वो कैसे लाएगी? उसके लिए एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी ट्रांसफर ऑफ पेटिशन की सेक्शन 2424 के अकॉर्डिंग आपको एक पेटिशन फाइल करना पड़ेगा, और पेटिशन में ऑर्डर होने के बाद आप इस मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई लड़की राजस्थान में रह रही है, लड़का मुंबई में रह रहा है, या लड़की मुंबई में रह रही है, लड़का राजस्थान में रह रहा है, और फर्स्ट डाइवोर्स पेटिशन लड़के ने फाइल किया है राजस्थान के अंदर, और लड़की को आने जाने में हरेसमेंट हो रहा है, तो वो उस मैटर को ट्रांसफर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करके। ट्रांसफर ऑफ पेटिशन सेक्शन 24 अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करके मैटर को ट्रांसफर कर सकती है। वो मैटर उसी स्टेट में चलेगा। मुंबई में लड़के तो मुंबई में चलेगा, राजस्थान में तो राजस्थान में चलेगा। ये भी एक प्रोविज़न है, ये भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था। एक मेरे अजीज मिलने वाले हैं, उनका एक क्वेश्चन है मेरे से कि भाई हमारे फैमिली में डाइवोर्स पेटिशन चल रहा है और बच्चा लिविंग में रहना चाहता है, लिविंग में किसी लड़की के साथ रह रहा है, तो ये गैर कानूनी है क्या? तो मैंने इसका आंसर उसको मैं डायरेक्टली नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि प्रेजेंट डेट में लिविंग अगर डाइवोर्स पेटिशन चल रहा है और तुम लिविंग रख लो, वो इनलीगल है, लेकिन कानून लिविंग रिलेशनशिप को इनलीगल नहीं मानती है। आप मेरे आंसर को इनडायरेक्टली समझ जाइए मैं आपको क्या इशारा करना चाहता हूँ। कानून उसको इनवैलिड नहीं मानती है। शादी नहीं कर सकते हो जब तक डाइवोर्स पेटिशन का डिक्री पास नहीं होगा, जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, वो गैर कानूनी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़का लड़की को लिविंग में रखता है, उसको कानून सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वो लीगल है। एक छोटा सा वीडियो था, मैंने बनाया था, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी मेरे वीडियो से किसी को पर्सनल में पिन चुभाना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक व्यू है, मैं आप लोगों को मेरा ओपिनियन देता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी भी पर्सनली किसी को हार्म नहीं करना चाहता हूँ। मेरा किसी के साथ फिजिकली या मेंटली कोई भी मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी को पिन करूँ और उसको हरेसमेंट करूँ, वैसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है।